हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सल्ला इंटिटी टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग जो होगी ना, कृष्णा के मैसेज होंगे और बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होगी क्योंकि आज रक्षाबंधन है। ओके, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओके, और मतलब अपने रिश्तों को तो हम मधुर बनाते ही हैं, लेकिन क्यों ना हम कृष्णा के साथ जो रिश्ता है हमारा, उसे भी और मधुर बनाएं और अटूट बनाएं। तो आपका जो रिश्ता है कृष्णा के साथ, उस रिश्ते के लिए यहाँ पर कृष्णा जी का क्या मैसेज है रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आया था कि मैडम इसके ऊपर प्लीज़ आप रीडिंग ज़रूर करिएगा कि कृष्णा जी हमें क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, रक्षाबंधन के लिए क्या मैसेज है। ओके, तो मैं यहाँ पर वही लेने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बस यहाँ पर यही टाइम होता है आप लोगों के साथ इन सब चीज़ों को शेयर करने का। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को। ओके, तो और अगेन मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ आप सभी का। मैं बता नहीं सकती कि एक अपना खुद के ऊपर जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है ना। दूसरों के कहीं ना कहीं जैसे आप रीडिंग से जो मैसेजेस आपको मिलते हैं और जिसे आप कनेक्ट होते हो, आपकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा, कहीं ना कहीं वो डिवाइन की भी ऊर्जा होती है। मतलब वो सब कैसे बनता है कि क्या संजोग ऐसा बनता है, वो आपकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा, ईश्वर कहीं ना कहीं मिलाना चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लेना भी ज़रूरी होता है और देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो बस मैं इतना सा ही कहना चाहती हूँ कि इन सब के थ्रू मैं मतलब आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, आप फेथ नहीं करोगे तो मैं मतलब लाख मेरे अंदर चाहे कितनी भी डिवाइन एनर्जी है, लाख कितने में, लेकिन जब तक आपसे कनेक्ट नहीं होंगी तब तक अ, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। तो ये आप ही का प्यार है, आप ही का सपोर्ट है और आप ही की ही ब्लेसिंग्स है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कृष्णा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप आपको बताना चाहते हैं, मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल अपने अंदर आप पीस बना कर रखना, शांति बना कर रखना। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हो, कृष्णा जी क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपने कृष्णा जी को राखी बांधी है। ओके, वो उस राखी को लेकर है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हैप्पी हो रहे हैं। कोई बहुत जैसे कृष्णा को वो अलग अलग रूपों में आप देख रहे हो। ओके, कृष्णा को भाई के रूप में भी देख रहे हो, पिता के रूप में भी देख रहे हो और सखा के रूप में भी देख रहे हो यहाँ पर। तो आपके कोई मुझे किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपका कोई रूप नहीं है, जिस भाव से आप कृष्णा को देख रहे हो ना उसी रूप में वो आपके सामने आ रहे हैं। कोई लड्डू गोपाल के रूप में भी यहाँ पर देख रहे हैं, लड्डू गोपाल को भी आपने राखी बांधी, कृष्णा जी को, द्वारकाधीश जी को, सबको आपने राखी बांधी है। तो वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और बहुत आपसे मतलब बहुत एक डिवाइन ऊर्जा को भी मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। ओके, कृष्णा जी क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, मैसेज कवर्स के लिए क्या मैसेज है, कृष्णा जी क्या मैसेज है मैसेज कवर्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, यस कृष्णा जी, आपको पता है यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं शायद आप है ना किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। शायद आप अपनी खूबसूरती के ऊपर या आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर या आप अपनी काबिलियत के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आप कौन हो यहाँ पर। अब वो आपको बताना चाहते हैं आप क्वीन हो, ठीक है। और वो यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्णा जी कि अगर आप विश्वास नहीं करते तो अब आपको विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है अभी तक शायद विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस शायद उस कॉन्फिडेंस में आ नहीं पा रहे थे आप।
तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि बहुत आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास यहाँ पर बोलेगा, और वो कृष्णा जी आपको एक क्वीन की एनर्जी में यहाँ पर देखना चाहते हैं। जो कोई भी हो, मेल फीमेल, यहाँ पर आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो क्वीन होती है ना, इसे सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर बड़ा विश्वास होता है, बहुत अपने सिर्फ इसको अपने करियर के बारे में सोचना, आगे बढ़ना, और बहुत ज़्यादा अपनी अपनी जैसे खूबसूरती बनाकर रखना, बरकरार रखना और आगे की तरफ यहाँ पर देखना। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको भी सिर्फ जैसे इसी ओहदे पर आपको बिठाया जा रहा है और इसी पर आपको अमल भी करने की ज़रूरत है, इसी तरह से अपने ऊपर विश्वास करना है। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, इस पोजीशन को आप डिज़र्व करते हो और कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगी ज़रूर। ओके, ये मिलेगी आपके करियर में या किसी किसी के आध्यात्मिक जर्नी पर यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि कृष्णा जी आपको बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, बहुत सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं, बहुत सफल होते हुए देखना चाहते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड से ये। ओके, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जस्टिस गॉड। कृष्णा जी आज आपके साथ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी कुछ ऐसी गलत चीज़ें डेफिनेटली हुई हैं आपके साथ, जहाँ पर आपको न्याय नहीं मिला है, जहाँ पर आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, ठीक है, तो कृष्णा जी आपके साथ यहाँ पर जस्टिस करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपके अंदर एक अलग ही रूप में आपको देखना चाहते हैं, एक अलग सी ऊर्जा को आप फील करोगे, महसूस करोगे, क्योंकि एक जस्टिस में यहाँ पर आपके लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपका जो रवैया होगा ना, अपने भी प्रति और दूसरों के भी प्रति, पहले शायद आप अपनी जैसे अपने थॉट्स को उसको जैसे वैल्यू नहीं देते थे, अपने थॉट्स की वैल्यू नहीं करते थे या अपनी वैल्यू नहीं करते थे। और लेकिन यहाँ पर कृष्णा जी जैसे कि आपके अंदर वो चेंजेस देखोगे, बदलाव देखोगे कि उनके प्रेम की और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप जैसे ये जस्टिस आ रहा है ना, तो ये जस्टिस तो कृष्णा जी जैसे आपको अंदर से दे रहे हैं ना, अंदर से एक आप बहुत बदला हुआ देखोगे आप अपने आप को, जिसकी वजह से आप खुद अपने साथ जस्टिस कर रहे हो। ओके, और कृष्णा जी का जस्टिस आपके लिए यहाँ पर यही है कि जो भी आप अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, जो आप डिजर्व करते हो, किसी एक बहुत बड़ी ऊंचाई, सक्सेस, सफलता को, तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको अब वो जस्टिस आपके साथ होगा। बहुत जैसे आप बहुत आगे तक जाओगे, किसी एक आपकी कोई जर्नी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हो। और यहाँ पर जैसे मैं एक ये भी देख रही हूँ कि अब आपको किसी भी तरह का कोई इल्यूजन या कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहने वाला है, जो आपको लो एनर्जी में लेकर जाएगा। ओके, ओह गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस डेफिनेटली कृष्णा जी ने पता आपके साथ जस्टिस कहाँ किया है। ये 3 कार्ड्स क्लियर आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि 3 कार्ड्स जस्टिस आपके लिए यहाँ पर किया है कि जिस काम को अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी किसी बात की, यहाँ पर तो कृष्णा जी मतलब यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी ऐसी परेशानी में घिरे हुए थे, एक ऐसा दिमाग में कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे शायद आपकी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे या अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो जस्टिस आपका जैसे कृष्णा जी ने यहाँ पर आपको जैसे रास्ता, डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो रास्ता और डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है। जब हमें जैसे कहते हैं ना कि जब हमें कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई जैसे हमें अंदर ही अंदर कोई चीज़ ऐसी मतलब ऐसे विचार, ऐसे सोच हमारे अंदर आ जाते हैं जो हमें अंदर से खोखला करने लगते हैं, है ना। तो ये एक ब्लैकनेस की जो ऊर्जा है, कृष्णा जी ने आपको जैसे इस तकलीफ से, इस पीड़ा से आपको बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पर। और जस्टिस आपके साथ यहाँ पर हो रहा है कि अब आपके साथ कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई भी मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं है आपके अंदर, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना कैरियर वाइज, जो आपको ब्लॉक करे, जितने भी आपके ब्लॉकेज थे या वो सब यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे, कैरियर से रिलेट आप परेशान थे, या अपने किसी काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपको मिल रही है, क्योंकि कार्ड कृष्णा जी ने आपके साथ यहाँ पर जस्टिस का दे दिया है। मतलब अब आपके साथ जस्टिस होगा, अब इंसाफ होगा कि जो भी सारी प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक जैसे
समस्याएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारी होती, लेकिन एक जैसे एक चीज़ ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से हम अपनी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, ब्लॉकेज हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, वो रिमूव हो जाते हैं, वो चले जाते हैं हमारी लाइफ से। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी भी परेशानी थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो, मेंटली डिस्टर्ब हुए हो, एंजाइटी, इतना दुख तकलीफ, यहाँ पर अब कृष्णा जी आपको एक ऐसी पोजीशन पर आपको ले जा रहे, ऐसी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही, एक ऐसा आपको एक अलग सी ऊर्जा को आप यहाँ पर देखोगे, और यही जस्टिस कृष्णा जी आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कृष्णा जी यहाँ पर जस्टिस, पता है यहाँ पर ये भी जस्टिस है और ये भी जस्टिस है कि कृष्णा जी आपको जैसे वो जो भी आपको जिससे भी आपको खुशी मिलती है ना, खुशी मिलती है, जिससे भी आपको जैसे आप अंदर से खुश होते हो, हैप्पी होते हो, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर ऐड होने वाली हैं। और मतलब मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं देख रही हूँ, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसे ये पेंटिकल है ना, ये पैसा है, ये धन है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जितना चाहो आप इंजॉय कर सकते हो आप अपनी लाइफ को, कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिंदास होकर रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, और मतलब ऐसी जगह टाइम स्पेंड करना जो आपको बहुत खुशी देता है ना, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग होती है। तो यहाँ पर सेल्फ लव, जैसे खुद के अभी तक शायद आप अपनी खुद की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो ये कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि अब आप अपने खुद के साथ समय बिताओगे, आपकी तरफ जो भी अबंडस आ रही है, जो भी स्वतंत्रता आ रही है, उसके साथ आप जैसे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, ज़िंदगी इसी को कहते हैं। जब धीरे धीरे हमारी लाइफ से दुख मतलब धीरे धीरे जाने लगते हैं और सुख धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगते हैं, अबंडेंस आने लगती है, सक्सेस आने लगती है हमारी लाइफ में, तो वो वहाँ पर हमें कृष्णा जी ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में बदल रहा है यहाँ पर। तो आपको जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसके साथ आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है। कोई भी मतलब अब कोई भी ऐसा कारण या रीज़न मुझे आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अबंडेंस यहाँ पर आपकी तरफ आ रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगी और आपको बहुत हैप्पी करेंगी। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कृष्णा जी रक्षाबंधन पे आप क्या बताना चाहते हो कृष्णा जी? ओके, पेशेंस। कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपने जो भी आपको जस्टिस, ठीक है, करियर में सक्सेस, यहाँ पर ये जो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा, जैसे ये जैसे कहते हैं ना कि बस अब ये इसको ये सक्सेस और ये सफलता इसको मिलने ही वाली है, ये बहुत जल्दी अपनी उन ऊंचाइयों की तरफ है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि वो सफलता, वो सक्सेस, वो अबंडेंस आपको कभी भी मिल सकती है, बस थोड़ा सा और पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे आपके कोई गोल्स थे, ठीक है, आपने कुछ अपनी लाइफ में डिसीजन लिया था, निर्धारित किया कि ये मुझे अचीव करना है, ठीक है, या ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो, आप अपनी मंजिल के, आप अपने गोल के बहुत करीब हो, वो दूर नहीं है अब आपसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है थोड़ा सा। ओके, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर लाइफ में, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार। ओके, डिसअपॉइंट, जिस चीज़ के लिए भी जो मैं बता रही हूँ ना यहाँ पर आपको, कि आप किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा शायद हाँ, आपका जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ में डेफिनेटली आप बंधे हुए थे। तो कृष्णा जी ने जैसे कहते हैं ना आपकी बेड़ियाँ, ठीक है, आपकी बेड़ियाँ या आपके जैसे कुछ ऐसा था जिसे आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, और
उसको जैसे छोड़ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर जो शायद आप किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है, या छोड़ नहीं पा रहे थे, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि पेशेंस रखो, ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास करो। धीरे 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 आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ओके। एंड गॉसिप, यस, आपके लाइफ में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गॉसिप रहा है, या किसी चीज़ में आप अटके हुए हो, परेशान हुए हो यहाँ पर, ठीक है, या आपको जैसे किसी भी चीज़ का ये भी देख रही हूँ कि मैं आपको है ना शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा या आपकी दिल की तमन्ना, जो दिल की बातें थी वो दिल में ही रही हैं, ठीक है, जिसका निकलना, उस चीज़ का निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो कृष्णा जी ने आपको जैसे कुछ चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही थी वो आपको जैसे रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करी है उन्होंने। ओके। तो ये कृष्णा जी आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके। ये देखो, आपको कृष्णा जी ये भी मैसेज देना है कि जब जब आप दुखी हुए हो, परेशान हुए हो, आपने ये सोचा कि आप अकेले थे, नहीं, आप अकेले कभी नहीं थे। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ थी और वो किसी ना किसी रूप में आपके साथ ज़रूर कनेक्ट हुए रहे होंगे। ये कहीं पर जैसे आपको कोई किसी बात की चिंता है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है यहाँ पर, तो कृष्णा जी जैसे आपको हर वक्त वो समझाते थे। जब भी किसी चीज़ में ऐसे डूबे हुए रहते थे, किसी के ख्यालों में डूबे हुए रहते थे, तो कृष्णा जी आपको देखते थे और उन्हें सब पता था कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और इस चीज़ से आपको कैसे निकलना है, ठीक है। तो कृष्णा जी आपको जैसे टोटली यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिस चीज़ को आपको मतलब आपको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो अब जैसे आपकी लाइफ से टोटली जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा जी मैसेज देना चाहते हैं आपको। एंड मैं यहाँ पर एंजल डेक से देखती हूँ कृष्णा जी का क्या मैसेज है। ओके। द गार्डन एंड द गेटी कार्ड बहुत आता है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपके अंदर ऐसा कुछ, डेफिनेटली कुछ ऐसे दिमाग में ऐसे थॉट्स, विचार थे जिसकी वजह से आपकी आपकी मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी कुछ ऐसी हो जाती कि जहाँ पर एक्शन लेना और आगे बढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता, अपने खुद के लिए भी कभी कभी, ठीक है। तो कुछ शायद आप चाह कर भी कुछ चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे, लेकिन कृष्णा जी को पता था कि एक्चुअल में आपकी खुशी क्या है, आप चाहते क्या हो, और आपको क्या करने से जैसे आपको आज़ादी मिलेगी। ओके। तो यहाँ पर आपको जैसे बहुत हेल्प करी है ताकि आप किसी चीज़ से बाहर निकल जाओ। ओके। और यहाँ पर कृष्णा जी आपको जैसे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और कृष्णा जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक्शन। ओके। कृष्णा जी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब आपको जो भी समय आ रहा है अब आपका फ्यूचर में, ठीक है, जो भी वक्त आ रहा है वो खड़े होकर सोच विचारने का नहीं है, क्योंकि ये जो समय आ रहा है, ठीक है, ये जो समय है आपका, ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स का है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का है। आप खड़े होकर देख रहे हो और देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए है, क्या ये जो भी चेंजेस आ रहा है क्या मेरे लिए हैं। तो यस, कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल डेफिनेटली ये चेंज आपके लिए, ये समय आपके लिए, और इसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए जैसे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे आगे जैसे कृष्णा ने आपको अंदर से बदला है ना, अंदर से बदला है यहाँ पर। तो जैसे कुछ चीज़ों को, अपनी खुद की कमज़ोरियों को, नेगेटिविटी को, उसको जैसे पीछे छोड़कर अपनी सकारात्मकता है ना, अपनी प्योरिटी, अपनी सच्चाई को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि अपने उच्च विचार, अपनी हायर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन को उसे फॉलो कर कर रखना है, ठीक है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, तभी आप मतलब आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप मतलब ये सोचोगे कि नहीं, कोई चेंज नहीं है, हम वहीं खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप अपने आप को रोक रहे हो। द थिंकिंग, ओके, द थिंकिंग मैन, कृष्णा जी आपको
यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में या कुछ गोल हैं, ठीक है, तो उसकी तरफ आप फोकस रखो, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या आप मतलब आपके क्या दिमाग में बैठा हुआ है, क्या सर चढ़कर आपके लिए बोल रहा है, ठीक है, या मतलब बहुत कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है आपके कि ये मुझे चाहिए, ठीक है, और तो उसके ऊपर आपको अपना ध्यान, ठीक है, अपनी एनर्जी वहीं पर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस कार्ड से मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको जो भी आपके सपने उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, उसका प्रेशर या उसका मतलब वो कहते हैं ना कि उसका ये सब चीज़ें अपने ऊपर नहीं रखना है कि उसके दबाव में आ जाओ, स्ट्रेस ले लो कि हमें यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। मतलब किसी भी काम को करना है तो पॉजिटिविटी के साथ करना है, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर करना है। ओके, जब ऐसा करोगे आप तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आएगी। ओके, तो कृष्णा जी आपको ये भी मैसेज देते हैं एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी। ओके, हो गॉड 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 भोलेनाथ, मैं क्या बोलूँ अब। कृष्णा जी के साथ कोई यहाँ पर भोलेनाथ का भी भक्त है। ओके, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको ये भी मैसेज देते हैं और कृष्णा जी भी हैं, दोनों का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब आपको ये जो समय है आपको उठने का है, चलने का है, एक्शन लेने का है यहाँ पर, और अपनी इंट्यूशन, अपने ऊपर बिलीव और विश्वास करने का है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे अब ये जो वक्त है, ये जैसे ऐसा वक्त है आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप मतलब यूनिवर्स की एंजल्स और डिवाइन ऊर्जा से जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रखोगे, आप अपने आप को, अपनी पॉजिटिविटी, अपने प्योर थॉट्स के साथ आगे बढ़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आप ये देखोगे कि आपके अंदर एक पवित्रता है, एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, और एक प्योरिटी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी एक ट्रू इंटेंशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और जैसे अपने आप को ओपन रखना है। जैसे कृष्ण भगवान जब नृत्य करते हैं ना तो कैसा मतलब देखते हैं तो कैसा लगता है, जैसे अब इनके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं है जो इनको रोक सकती है। तो बस यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर यही बता रहा है कि अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने दो। ओके, ये समय ऐसा है, पूरा अपने आप को खोल कर रखने की ज़रूरत है, ठीक है, डांस विद द यूनिवर्स, क्योंकि आपका जो समय चल रहा है यहाँ पर कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं और भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि जो समय है ना, ये अपने आप को हील करने का है, खुश होने का है, हैप्पी होने का है और आगे बढ़ने का है। क्योंकि कृष्णा जी के साथ साथ आपके साथ है ना भोलेनाथ की भी काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, वो भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कृष्णा जी। तारा माँ कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी उनको भाई के रूप में देखते हैं, जो भी अपने सखा के रूप में देखते हैं, किसी भी रूप में यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बताना चाहते हैं किसी भी तरीके से अपने जो भी पास्ट में वो हुआ है, जो भी आपके किसी ने भी आपको हर्ट कराया, आप रुके हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप ये मत सोचो कि वो भी फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। नहीं, किसी भी अपनी चीज़ें कहते हैं ना कि अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में ऐड मत करो, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर ब्लॉक हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कृष्णा जी ये भी बताना चाहते हैं कि आप पूरे प्रोटेक्ट हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि कोई भी अपने अंदर एक ऐसी अपने आप को ओपन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि कृष्णा जी भी यहाँ पर भोलेनाथ भी आपको यहाँ पर यही बता रहे कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, फेथ रखोगे, उतना ही ज़्यादा अपने आप को खोलोगे और यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करोगे। ये डांस विद द यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के साथ अपने आप को खोलना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप विश्वास करोगे, अपने जैसे अपने रास्ते खुद खोलते हुए चले जाओगे आप। ओके, कोई भी ऐसी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे विचार होगी या चाहे नेगेटिविटी की हो या चाहे दूसरों की ही क्यों ना हो आपकी लाइफ में, कि आपको जैसे ब्लॉक करती कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, या अपने खुद के ही थॉट्स क्यों ना हो, उनको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि किसी भी तरह की अपने ऊपर लिमिट मत लगाना कभी भी,
ठीक है। जहाँ आप अपने ऊपर लिमिट लगा दोगे ना, समझो आप वहाँ पर अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, एक्शन लो। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये नहीं हो सकता, ये मैं ये नहीं करूँगा, या मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जब आप एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप पूरी प्रोटेक्ट हो। आप ये मत सोचना कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, या कोई प्लानिंग कर रहा है आपके साथ, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहते हैं। एंड ओके, कॉस्मिक गेटअवे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कृष्णा जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके अंदर आपके जो थॉट्स है ना, वो बहुत पावरफुल है। जैसा आप सोचोगे, क्योंकि आप काफ़ी, कृष्णा ने आपको हील कर दिया है। ठीक है, आप बहुत डिवाइन सोल हो। ओके, और आपकी हीलिंग हो चुकी है आई थिंक, और पूरा आप पूरी प्रोटेक्शन में भी हो, और आप बहुत पावरफुल सोल हो। ओके, क्यों बोल रही हूँ मैं, इसलिए, और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्यों, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, डायरेक्ट जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कुछ भी सोचते हो आप यहाँ पर, तो वो पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सोचना है आपको, अच्छा सोचने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं आपके दिलो दिमाग में, तो वहाँ पर आप किसी भी तरह का जाप आप कर सकते हो मन में। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा उन सब चीज़ों से अलग रखने की कोशिश करो जो आपको नेगेटिव करते हैं। ठीक है, क्योंकि पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि पावरफुल आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, और आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो मतलब टोटल यहाँ पर सब कुछ चेंज हो रहा है आपके विचारों से। ठीक है, तो आपके विचार कैसे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, ओके, ट्रू सेल्फ राइज अप, डार्कनेस एंड द लाइट इज द हियर। ये कार्ड्स आपका यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके अंदर जितनी भी डार्कनेस थी, पूरी रीडिंग में यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ कि जितनी भी डार्कनेस थी वो अब लाइट में कन्वर्ट हो रही है। कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको, अपनी अंदर की लाइट को, अपने अंदर की प्रकाश को, उसे आपको समझने की ज़रूरत है, उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब एक जो भी आपके अंदर एक गहरा काला रंग जो अभी तक आपको दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था, एक अंधेरा ही अंधेरा आपको नज़र आ रहा था सब दूर। ठीक है, अब आपको अंधेरा नज़र नहीं आएगा, अब आपको सब दूर प्रकाश ही प्रकाश नज़र आएगा। एक लाइट आपको दिखाई देगी, और वो किसकी है, आपकी सोल की है, आपको ट्रू सेल्फ की, आपकी अंतरात्मा की है। ठीक है, तो उस पर आपको विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंड मैं लास्ट में भोलेनाथ जी की मैसेज भी लूँगी। ठीक है, हर हर महादेव। भोलेनाथ क्या मैसेज है, भोलेनाथ के सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, योगा योगा फॉर वेलनेस। यस, आपको देखो भोलेनाथ यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोमेंट है ना, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से बैठे हो, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, और मतलब यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। वो किस लिए, क्योंकि आपका फ्लेक्सिबल होना है ना, फ्लेक्सिबल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल रहोगे उतने ही ज़्यादा आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। मतलब एनर्जी का मूवमेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक जगह आप मूवमेंट नहीं करोगे, चाहे वो किसी का भी हो, हमारे बॉडी का भी क्यों ना हो, हमारे माइंड का ही क्यों ना हो। देखो हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। बॉडी के लिए क्या नेसेसरी, क्या ज़रूरी है, एक्सरसाइज, योगा, है ना। माइंड के लिए क्या ज़रूरी होता है, मेडिटेशन, ध्यान। तो ये जिस चीज़ को, जिस चीज़ की नीड्स है, ज़रूरत है, वो यहाँ पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है, और जो आपके लिए एक बहुत पावरफुल आपको साबित कर सकता है। ठीक है, और ताकि आप जैसे योगा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है, और आप अपने अंदर अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हो, तो आपके लिए जैसे बाहर निकलना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना,
और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये थे कृष्णा जी के मैसेज। और मैं यहाँ पर कार्ड से मैं ले लूँगी थोड़ा सा। ओके, कृष्णा जी क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? ओह गॉड, आपको दिखाई नहीं देगा आई थिंक। ये मंदिर जाना, इस पे लिखा हुआ है मंदिर जाना धार्मिक स्थल। यस, जो मैंने बोला ना आपको कि आपको कोई मंदिर जाता है, डेली मंदिर जाता है, या आपको मतलब मंदिर जाना अच्छा लगता है, आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा है या इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप जा नहीं पा रहे हो, तो कृष्णा जी किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कोई बात नहीं, जब आपका दिल करता है, जब आपका मन करता है, आप जब मंदिर जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ऐसी सोल हो कि जहाँ बैठोगे, जब पुकारोगे, भगवान वहाँ आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए, और किसी किसी के लिए बोला भी यही जा रहा है कि जब आप मंदिर जाते हो, कृष्णा से मिलते हो, उन्हें देखते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आपको मंदिर जाना चाहिए, धार्मिक स्थल, क्योंकि मंदिर जाने से है ना हमारे अंदर शुद्धता आती है, पॉजिटिविटी आती है। मंदिर के अंदर, जैसे मंदिर क्या होता है, भगवान का घर है, ईश्वर का घर है। स्वर्ग की बातें तो बहुत अलग है ठीक है, धरती पे स्वर्ग कहाँ है? भगवान का मंदिर, उनका घर है ना वो। तो वहाँ जाकर बैठो, थोड़ा सा शांति सुकून से महसूस करो, और जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपकी रिलीज़ जो करने की ज़रूरत है, उनसे कहो, उनसे बातें करो बैठकर। ओके, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं आपको कृष्णा जी। ओके, और कोई जाता है मंदिर, कृष्णा जी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं इससे। ओके, तो यहाँ पर ये थे अर्जेंट कृष्णा जी के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, और हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।